अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब प्यारे दोस्त। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो के बाद ये वीडियो जो है ये भी पोस्टर के हवाले से ही होने वाला है और उर्दू डिज़ाइनर की मदद से जो है हम पोस्टर बनाएंगे। आपने हमारे पिछली वीडियो को जो है आपने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लें, क्योंकि उसी से आपको जो है बहुत सारे आइडिया इस वीडियो में मिलेंगे। आप इसको देख के फिर उसको भी देख सकते हो। बगैर किसी ताख़ीर के वीडियो को शुरू करें उससे पहले गुजारिश करता हूं अपने नए आने वाले मेहमान से कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली ट्यूटोरियल वीडियो आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें, कहीं भी स्किप ना करें, क्योंकि मैं अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा तो वीडियो थोड़ी लंबी भी हो सकती है, मगर वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। तो देखिए, हम अपने उर्दू डिज़ाइनर में आ चुके हैं। उर्दू डिज़ाइनर में आने के बाद जो है सबसे पहले यहाँ पे देखिए न्यू डिज़ाइन पे हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद जो है यहाँ पे जो है लैंडस्केप वाला जो साइज़ है इसको जो है हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। तो ये जो मैं यहाँ पे जहाँ पे मैं इशारा करूँगा, ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये वाइट वाइट गोल गोल, ये जहाँ पे मैं इशारा करूँगा वही इसका मतलब समझ लीजिए कि मैं इसको निशान लगा रहा हूँ। अभी इसको अलग से निशान लगाने की ज़रूरत क्या है जब इसमें ये दिख रहा है। ठीक है, तो आप जो है वीडियो को सही से अच्छी तरीके से शुरू से लेकर आखिर तक देखिए, इंशाल्लाह सब समझ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है शेप इस पर हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद इसको स्क्रॉल करेंगे और यहाँ से देखिए एलिमेंट जो है ऑप्शन एलिमेंट, ये वाला हमें सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद जो है ये वाला ऑप्शन जो है इसको हम यहाँ सेलेक्ट करना है और इसको हम यहाँ पे ले आते हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ पे हम ले आए, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं हम और इसको यहाँ पे हम लगाएंगे इस तरह से। देखिए ये हो गया, इस तरह से देखिए। ठीक है, उसके बाद में इसको यहाँ से हम देखिए रोटेट कर देते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये कर देते हैं इस तरह से। इसको हमने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, और इसी का फिर एक डुप्लीकेट कर लेंगे और यहाँ पे इसके बगल में यहाँ पे लेके आएंगे इस साइड में, और इसको भी यहाँ से ओके करेंगे और यहाँ पे देखिए फिलिप जो लिखा हुआ है ये इस पर ओके कर देंगे। दोनों को अच्छे तरीके से यहाँ पे सेट कर देंगे बराबर जगह पे। इस तरह हमने कर दिया। करने के बाद जो है यहाँ से देखिए इसको हम यहाँ से लॉक कर देंगे। दोनों को हमने लॉक कर दिया। लॉक करने के बाद जो है यहाँ से फिर हम ऐड न्यू पे ओके करेंगे, शेप पे ओके करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे देखिए यहाँ से एक और हम शेप ले लेते हैं, ये वाला। उसके बाद में इसको हम यहाँ से देखिए बड़ा करते हैं, इतना सा, इतना हमने कर दिया। थोड़ा सा छोटा रखेंगे, देखिए इस तरह से। उसके बाद में इसको भी यहाँ से देखिए ये जो लिखा हुआ है एलिगेंट, इस पे ओके करेंगे और इसको यहाँ से बीच में कर देंगे। बीच में करने के बाद इसको जो है यहाँ से लॉक कर देंगे। इसको भी हमने लॉक कर दिया। ये इतना हो गया। होने के बाद जो है फिर ऐड न्यू पे ओके करेंगे, यहाँ पे शेप पे ओके करेंगे और यहाँ से एक और शेप ले लेंगे। देखिए ये वाला हम शेप ले लेते हैं, इसको हमने ले लिया। उसके बाद में इसका भी हम कलर अभी चेंज कर देंगे बाद में। अभी इसको जो है यहाँ पे हम लगाएंगे, देखिए इस तरह से। ठीक है, और इसी का एक और डुप्लीकेट बना लेंगे यहाँ पे और इसको यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, इस तरह हो गया। इसको दोनों को मतलब बराबर कर देंगे, जिस तरह इसका ये है, दोनों को इस तरह से बराबर हम कर देंगे। ये हो गया। होने के बाद फिर ऐड न्यू पे ओके करेंगे और यहाँ पे शेप पे ओके करेंगे और यहाँ से इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद जो है यहाँ पे ये वाला शेप है, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और इसको यहाँ से देखिए यहाँ से ओके करके इसको जो है यहाँ से रोटेट कर देंगे इस तरह से। इस तरह करने के बाद जो है इसको थोड़ा सा देखिए हम इस तरह से जो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा पतला करते हैं इस तरह से और इसको थोड़ा सा और इस तरह कर देते हैं। देखिए आप इस तरह। ठीक है, इस तरह हमने कर दिया। करने के बाद जो है हम क्या करते हैं कि इसी का जो है हम डुप्लीकेट बनाते हैं एक। इसको यहाँ पे बगल में लगा देंगे थोड़ा सा, इसको साइड में, मतलब ये हो गया। फिर एक डुप्लीकेट बनाएंगे और एक और डुप्लीकेट बना लेंगे। 4 डुप्लीकेट हमने बना लिया। बनाने के बाद जो है हम क्या करेंगे, इन चारों को जो यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ग्रुप कर देंगे। ठीक है,
ग्रुप करने के बाद छोटा करेंगे इस तरह से, और यहाँ पे हम लगा देंगे इस तरह से। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे इसको लगा दिया। अब इतना होने के बाद क्या करेंगे, फिर ऐड न्यू पे ओके करेंगे, शेप पे ओके करेंगे, और शेप पे ओके करने के बाद जो है यहाँ पे फिर इस तरह स्क्रॉल करेंगे, और यहाँ से एक और हम शेप ले लेते हैं। चलिए इसी को हम ले लेते हैं, ये वाला, इसको हमने ले लिया। इसको यहाँ से देखिए हम थोड़ा सा कॉर्नर इसका जो है मोड़ देते हैं, इसको इस तरह से पतला करते हैं। तो कॉर्नर ज़्यादा हो गया तो थोड़ा सा कम कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद में इस तरह से इसको हम यहाँ पे नीचे लगाएंगे, इसके यहाँ पे इसको थोड़ा सा और हम ऊपर कर देते हैं। जो हमने इसको लॉक किया है इसको थोड़ा सा और हम ऊपर कर देते हैं इस तरह से, इसको बीच में कर देते हैं। ये हो गया। फिर दूसरे वाले को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे लाते हैं, यहाँ पे लगाएंगे, और इसको सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे लाते हैं। ये सारा का सारा जो है अच्छी तरीके से सेट हो गया। होने के बाद जो है क्या करेंगे, इन सारों को इसको जो हम सेलेक्ट करेंगे, इसको सेलेक्ट करने के बाद इसको भी यहाँ से हम बीच में कर देंगे इस तरह से, देखिए। और उसके बाद में इन सारों को फिर से लॉक कर देंगे। हमने लॉक कर दिया। लॉक करने के बाद जो है फिर यहाँ से देखिए ऐड न्यू पे ओके करेंगे, यहाँ पे शेप पे ओके करेंगे, और यही वाला शेप ले लेंगे, और इसको भी थोड़ा सा कॉर्नर इसका गोल करेंगे इस तरह से। इसके बाद में पतला करेंगे। अभी यहाँ पे हम नीचे इसको लगाएंगे, मतलब जो तारीख वगैरह होता है ना, मतलब जगह का नाम वगैरह होता है, मुश्तहिर होता है, उसके लिए हम ये बना रहे हैं। तो इस तरह से जो है यहाँ पे लगाएंगे, देखिए ये इस तरह से हो गया है। ये अच्छी तरीके से जो है बन के तैयार हो गया। इसको थोड़ा सा ये जो दूसरा हमारा वाला जो शेप है ये वाला, इसको हम यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं इस तरह से। ये ठीक है। इस तरह होने के बाद इन सबको हम यहाँ से लॉक कर देते हैं। हमारा लॉक पोस्टर जो है हमारा एक बन के अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है। अभी हम क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं। अभी ये हमारा जो ये दोनों हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, इसको थोड़ा सा इधर ले आते हैं, देखिए इधर ले आते हैं। यहाँ थोड़ा सा बड़ा करके आप जो है इसको देखिए, थोड़ा सा बड़ा करके हाफ इधर अंदर करके भी आप एक शेप बना सकते हैं, ठीक है। मगर मैंने जो दिखाया थंबनेल पे वही मैं बनाऊंगा, तो इस वजह से मैं इसको इस तरह से कर देता हूँ। इस तरह हमने कर दिया, ये भी उसी तरह है, ठीक है। ये सारा हो गया। होने के बाद हम क्या करेंगे कि इन सारों को पहले हमने लॉक कर दिया है, ठीक है, लॉक कर दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है बैकग्राउंड लगाएंगे, तो उसके लिए यहाँ पे ओके करेंगे, फिर गैलरी पिक पे ओके करेंगे, और अपने जो है बैकग्राउंड को यहाँ से इंपोर्ट कर लें, ठीक है। तो यहाँ से मैं वाला ये वाला जो बैकग्राउंड मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, देखिए मैंने इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा रोटेट करता हूँ, यहाँ से देखिए मैंने रोटेट कर दिया। करने के बाद जो है यहाँ से हम क्या करते हैं, देखिए ये वाला ऑप्शन इसको ओके करते हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ फिट टू पेपर कर देते हैं। उसके बाद में इसको यहाँ पे मैं नीचे ले आता हूँ, एकदम नीचे ले आता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आ गया है। आने के बाद जो है अब हम क्या करेंगे कि अब हमारा इसको जो है बैकग्राउंड को यहाँ से लॉक कर देते हैं। लॉक करने के बाद ये जो दो हमारा शेप था इसको सेलेक्ट करेंगे, देखिए इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जो है यहाँ से ग्रेडियंट पे ओके करेंगे, और ये वाइट वाला जो ग्रेडियंट है इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, और इसको भी यही सेलेक्ट करेंगे, ग्रेडियंट वाइट वाला सेलेक्ट करेंगे। तो ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो है बैकग्राउंड में उसको जो है मैच हो जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। ये इतना हो गया। होने के बाद जो है अब इनका जो सारे लोगों का जो है कलर आप चेंज करना चाहें तो आप कलर चेंज कर सकते हैं। बहरहाल मैंने पिछली वीडियो में कलर चेंज करने का तरीका मैंने बताया था, तो इस वजह से इसमें जो है मैं चेंज करने का तरीका नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी तो फिर वीडियो दिक्कत होगी, इसलिए मैं एक दो का बता देता हूँ। देखिए इस तरह से और इस तरह से आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारा हो गया। होने के बाद जो है यहाँ से मैं लॉक कर देता हूँ।
लॉक करने के बाद क्या है कि यहाँ से देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से एक शेप ले लेंगे, ये वाला गोल वाला, ठीक है। गोल वाला हमने शेप ले लिया इस तरह, इससे मैंने छोटा कर दिया, इसको इस तरह छोटा कर दिया। छोटा करने के बाद यहाँ पे मैं लेके आया, लाने के बाद जो है इसके कलर पे ओके किया, यहाँ पे पिक कर सेलेक्ट करने के बाद यही वाला कलर उसमें सेलेक्ट कर दिया, सेम कलर वही हो गया। बस इसका क्या है, हमने क्या किया कि इसका जो है यहाँ पे बॉर्डर आके ब्लैक कर दिया और इसका जो है विड्थ बढ़ा दिया, ठीक है, इस तरह से। और इसका शेडो भी अगर आप चाहें तो इनेबल कर दीजिए, तो मैंने यहाँ पे देखिए इनेबल कर दिया है। अब ब्लर थोड़ा सा बढ़ा देते हैं इस तरह से। अब यहाँ पे जो है आप नाथखा जो भी रहता है उसको लिखेंगे, उसके बाद में फिर इसी का मैं एक डुप्लीकेट करता हूँ और इसको यहाँ पे लेके जाता हूँ सेम पोजीशन पे, ठीक है। यहाँ पे मैं लेकर आया और फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं कि यहाँ से यहाँ पे ऐड न्यू पे ओके करते हैं, शेप पे ओके करते हैं और ये वाला सिलेक्ट मैंने कर दिया। करने के बाद जो इसको इस तरह से मैं इस तरह करूँगा, थोड़ा सा छोटा करूँगा, देखिए छोटा करने के बाद थोड़ा सा रोटेट करने के बाद मैं इसको यहाँ पे लगाऊँगा, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इस तरह से, यहाँ पे मैं लगाऊँगा और यहाँ पे अल मुश्तहिद नाम लिखे रहेगा, ठीक है। जो भी होता है अद्दाई या अल मुश्तहिद जो भी है, इसको यहाँ पे लगाना है। इस तरह मैंने कर दिया। ये सारा हो गया। होने के बाद अभी क्या है कि यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ऐड न्यू पे ओके करेंगे, शेप पे ओके करेंगे। शेप पे ओके करने के बाद जो है इसको यहाँ से देखिए हम यही वाला शेप ले लेते हैं, थोड़ा सा इसको हम पतला करेंगे इस तरह से देखिए। और इसका कलर जो है यहाँ से देखिए हम पहले ब्लैक कर देते हैं, मैंने ब्लैक कर दिया। ब्लैक करने के बाद थोड़ा सा इसका जो है कॉर्नर को हम राउंड कर देंगे, ज़्यादा नहीं बस थोड़ा सा कर दिया। उसके बाद में यहाँ से अब उसके बाद में यहाँ पे हम क्या आएंगे, यहाँ पे आएंगे ट्रांसफॉर्म पे, इस पे हम ओके करेंगे। देखिए इस तरह से ये हो गया, ठीक है। इस तरह से हो गया। होने के बाद जो है इसका यहाँ से देखिए एंगल भी हम चेंज कर सकते हैं, इस तरह करके जो है इस तरह हम कर सकते हैं, इस तरह से देखिए। यहाँ पे आगे आने के बाद जो है यहाँ पे मूव भी आप कर सकते हैं, देखिए इस तरह से मूव भी आप कर सकते हैं, इस तरह से कम ज़्यादा भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। और फिर उसके बाद स्केल भी यहाँ पे आप बढ़ा घटा सकते हैं, देखिए इस तरह से। इस तरह मैंने एक बना दिया। बनाने के बाद जो है हम क्या करेंगे कि इसको देखिए हम छोटा करेंगे। हमने जो बनाया है इसको यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं पहले और इसको एकदम छोटा करेंगे, देखिए इस तरह करने के बाद जो है इसको हम सबसे पहले यहाँ पे लगाते हैं, देखिए यहाँ पे ऊपर थोड़ा सा इसको रोटेट कर देते हैं ताकि खूबसूरत लगे। यहाँ पे मतलब जगह का नाम रहेगा जो भी रहेगा। उसके बाद में फिर इसी का एक डुप्लीकेट बना लेते हैं और यहाँ पे लगा देते हैं। फिर इसी का एक डुप्लीकेट बना लेते हैं और हम जो यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। या तो यहाँ ऊपर आप कर दें, इसके ऊपर कर सकते हैं, चलिए मैंने यहाँ पे कर दिया। फिर इसका एक डुप्लीकेट बनाएंगे, उसके बाद में थोड़ा सा छोटा करेंगे और जो है यहाँ पे बीच में लगा देंगे इसको, ठीक है। इस तरह आप लगा दीजिए। उसके बाद में फिर आप जो है कि यहाँ पे नाथखा शोरा का नाम लिखना है, तो उसके लिए यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे फिर ऐड न्यू पे ओके करते हैं, शेप पे ओके करते हैं और यहाँ पे जो है हम आएंगे लाइंस पे और उसके बाद में जो है इसको यहाँ से ये वाला सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लाइन जो है इस पे ओके करेंगे और इन दोनों को अनग्रुप कर देंगे। देखिए हमने अनग्रुप कर दिया। अनग्रुप करने के बाद इनको यहाँ से सेलेक्ट करना है, डिलीट कर देना है। देखिए मैंने डिलीट कर दिया, फिर सेलेक्ट करना है और यहाँ से डिलीट कर देना है। फिर इसको यहाँ पे जो ये जो बना हुआ है इसको यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ से इन दोनों को सिलेक्ट करना है इस तरह से और इन दोनों को ग्रुप बना देना है। ग्रुप बना दिया। अरे कौन कौन सेलेक्ट हो गया भाई एक मिनट फिर से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ से जो है हम इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, देखिए इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे और ग्रुप बना देंगे। हमारा ग्रुप बन गया, देखिए
और इसको जो है यहाँ से देखिए हम डिलीट कर देंगे, ये वाला जो है इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे। इसको यहाँ से हम सेलेक्ट करके इसको डिलीट कर देंगे। अब ये वाला जो है इसको थोड़ा सा हम रोटेट कर देंगे इस तरह से, देखिए ठीक है। इसको थोड़ा सा पतला कर देंगे और उसके बाद में रोटेट करने के बाद जो है यहाँ पे शोरा का नाम लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने लगा दिया। देखिए थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ, ये देखिए। उसके बाद में फिर इसका कलर अगर हम यहाँ से चेंज कर देते हैं तो और अच्छा लगेगा। देखिए मैंने ब्लैक कर दिया। उसके बाद में यहाँ से देखिए फिर एक डुप्लीकेट करेंगे और उसके बाद में यहाँ पे बीच में रख देंगे, इसके यहाँ पे, यहाँ आप यहाँ रख दें। चलिए ये हो गया। मैंने डुप्लीकेट करने के बाद फिर एक यहाँ पे रख देंगे, इस तरह से हो जाएगा। मतलब ये है कि आप ये सब नहीं लगाना चाहेंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और अगर लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं आसानी के साथ, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। बस वो जो नाम लिखना होगा उसी की जगह पे आपको ये सब लिखना रहेगा। बाकी ऊपर जो है यहाँ पे देखिए, इसको यहाँ से ऐड न्यू पे ओके करेंगे स्पेशल टेक्स्ट पे, और यहाँ से महफिल का नाम जो है यहाँ पे महफिल मजलिस जो है यहाँ पे आप जो भी आप नाम रखना चाहें आप रख सकते हैं, महफिल नात या महफिल मिलाद मुस्तफ़ा यहाँ पे लाने के बाद जो है यहाँ पे आप नाम रख सकते हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ साइड कर देते हैं थोड़ा सा। हाँ, महफिल नात जो है यहाँ से आप लगा सकते हैं। अभी ये क्या है कि मैंने जो है फ्लेक्स बैनर बनाया है ताकि जो है आपको इसमें बहुत कम नाम आ सकते हैं। जल्द जो पिछली वीडियो हमारी थी उस तरह का मैं ये नहीं बनाया हूँ। मैं ये काफ़ी खूबसूरत भी लगता है, इसको आप बना के देखिए एक बार। इस तरह होने के बाद जो है अब अगर हम कलर सबका चेंज कर देंगे तो उसकी खूबसूरती बढ़ जाएगी, मगर अब कलर चेंज करेंगे तो वक्त बहुत लग जाएगा। इस वजह से मैं यहीं पे इसको छोड़ रहा हूँ, बाकी आप जो है इसको संभाल लीजिएगा। इस तरह कलर करने के बाद यहाँ से देखिए मैजिक कलर टूल पे ओके करके जो है सारा कुछ कर सकते हैं। पिछली वीडियो अगर आपने देखी होगी तो फिर इसको समझने में के लिए कोई दिक्कत नहीं, बस आइडिया ले लीजिए कि कैसे मतलब इसको बनाना है, बस यही है। उसके बाद में ये सारा होने के बाद जो इनको पहले ये जो है ना इसको आप छोटा ही रखें तो बेहतर रहेगा। इस तरह से देखिए जितना छोटा हो सके उतना छोटा रखिए, ठीक है। और इसको जो है ज़्यादातर इसको ब्लैक ही रखिए, ब्लैक, क्योंकि ब्लैक रखेंगे ना तो इसके अंदर जब आप नाम डालेंगे तो वाइट में लिखेंगे तो वो ज़ाहिर होगा चाहे जितना छोटा रहे, ठीक है। तो उसमें दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ये इतना सारा हो गया, होने के बाद जो है हम क्या करेंगे यहाँ पे सेव पे ओके करेंगे। ये देखिए सेव हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी, और अगली वीडियो पोस्टर पे चाहिए या किसी दूसरी चीज़ पे चाहिए उसके लिए भी कमेंट करें। तो मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो जो है जल्द से जल्द आपके सामने लेकर आने की कोशिश करूँ। तो अगर अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।